गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग इंटेंसिटी की चर्चा कर रहे थे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई करते क्यों हैं, इंटेंसिटी से हमें क्या क्या एडवांटेज हैं पढ़ने में, इंटेंसिटी हमारे लिए पढ़ना आवश्यक क्यों है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इन चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके थे और ये भी हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो वहाँ आप कैसे निकालेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट किया गया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर आपको यदि इंटेंसिटी निकालनी है तो हमने बताया था कि वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दो और देखो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगे उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। ये चर्चा हम लोग कर चुके थे और हमने आपको फार्मूला भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है F/Q0। ठीक, यहाँ तक कि हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। फिर एक बार समझ लीजिए कि कोई भी किसी भी रीजन में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है और उस रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट दिया गया और कहा गया वहाँ पर इंटेंसिटी निकालिए। तो इंटेंसिटी निकालने का ये तरीका याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी रीजन में यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो क्या कीजिए कि जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दो और देखो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगे उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकल जाएगी। ठीक, अब इस फार्मूला ये जो इंटेंसिटी का बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का, इससे रिलेटेड तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे बताए जाएंगे जो कंपटीशन में आते हैं और कुछ पॉइंट इसमें ऐसे बताए जाएंगे जिसका ज़रूरत हर हेडिंग में पड़ेगा। आप इसके आगे जितना भी हेडिंग पढ़ोगे सारे हेडिंग में उन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। ध्यान से देख लें और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट, इंटेंसिटी की यूनिट। इंटेंसिटी की यूनिट निकालना हो तो E = F/Q0 है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और कूलाम का चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो एक यूनिट इंटेंसिटी की हो गई न्यूटन पर कूलाम। ठीक, इसको आप और भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये किस फार्मूला से ये यूनिट लिखा गया है, ये फार्मूला आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट बहुत ज़रूरी है जानना। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों ही यूनिट इंटेंसिटी की MKS यूनिट कह सकते हो या SI यूनिट कह सकते हो। दूसरी चीज, न्यूटन का CGS यूनिट होता है डाइन और कूलाम का CGS यूनिट होता है SU ऑफ चार्ज। तो इस तरह से ये यूनिट हो गई CGS। तो आपसे इंटेंसिटी की यदि MKS यूनिट पूछी जाए तो न्यूटन पर कूलम बताएं या वोल्ट पर मीटर बताइए, और यदि इंटेंसिटी की CGS यूनिट पूछी जाए तो डाइन पर SU ऑफ चार्ज या डाइन पर फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में इंटेंसिटी का डायमेंशन लिख लें। डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन होता है mL/T-2 और आप जानते हो कि चार्ज यानी कूलम का होता है AT। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा mL/T-2 और ये T ऊपर जाएगा तो T-3 A-1। ये इंटेंसिटी का डायमेंशन हो गया। तो दो इंटेंसिटी की MKS यूनिट, एक CGS यूनिट और एक इंटेंसिटी का डायमेंशन। दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट,
जैसे अभी आपको फार्मूला बताया हूँ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ फार्मूले में क्यू नॉट इसलिए आया है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था टेस्ट चार्ज रखिए। तो यदि आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो यहाँ क्यू नॉट आएगा, और टेस्ट चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज यदि क्यू रखोगे तो ये आएगा एफ अपॉन क्यू। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। यह याद रखिए, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी क्रिएट किया गया हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि कोई चार्ज रखा गया है तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगा या चार्ज अपने ऊपर कितना फोर्स महसूस करेगा, तो आप क्यू ई बताइए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर यदि हम कोई भी चार्ज रख दें तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एक ही फार्मूला है क्यू ई। चौथी चीज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बताया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू या नेगेटिव चार्ज रख दिया माइनस क्यू। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे आप तो उस पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा हमेशा। देखो, जितने भी डेरिवेशन इस चैप्टर में है या जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चूंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके डायरेक्शन के बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन आपको जानना चाहिए। तो मैंने अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, इस पर भी फोर्स लगेगा क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उस पर फोर्स क्यू ई लगेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे क्यू ई फोर्स लगता है। यदि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि आप कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चौथी चीज, इंटेंसिटी इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की तरफ होता है। इंटेंसिटी इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is always in the direction of force on test charge। इंटेंसिटी एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो वहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे। उस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था एफ अपॉन क्यू नॉट, इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर क्यू नॉट।
यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की तरफ होता है। यानी कभी भी कहीं भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं होगा, केवल टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन इंटेंसिटी के डायरेक्शन के अलांग होगा या इंटेंसिटी का डायरेक्शन फोर्स के अलांग होगा, केवल टेस्ट चार्ज का। अगली पॉइंट यहाँ पर एक देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने बताया है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आप फार्मूला पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में आपको एक फार्मूला बताया गया है और ये मैकेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी इस फार्मूला को जान ले। ये जो फार्मूला बना रहे बड़ा जनरल फार्मूला है, इसका यूज फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तक, उसके बाद मैकेनिक्स तक, हर जगह इस फार्मूले का यूज होता है। ये फार्मूला आपको जानना चाहिए। जैसे F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो जो आंसर आएगा वो फोर्स होगा। इसलिए कहीं भी यदि पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो आपको और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट यदि आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपका फोर्स निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पर यदि डिस्टेंस कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया गया है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दी है और डिस्टेंस x है तो यहाँ x रख दीजिए, डिस्टेंस y है तो y रख दीजिए, डिस्टेंस z है तो z रख दीजिए, डिस्टेंस r है तो r रख दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी को यदि r के विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फोर्स निकल जाता है। इसलिए यदि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दी हो और उसको डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो फोर्स आ जाएगा, उस सिस्टम के बीच लगने वाला फोर्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सन और अर्थ के से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दी है। अब सन और अर्थ से बने सिस्टम की यदि पोटेंशियल एनर्जी दी है तो उसको डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे तो अर्थ और सन के बीच लगने वाला फोर्स निकल आएगा। ये यहाँ फोर्स निकल आएगा। यदि मान लीजिए कहीं दो चार्ज हैं और दो चार्ज से बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को यदि डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स आ जाएगा। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी यदि पोटेंशियल एनर्जी दी है, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए तो फोर्स आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। याद रखना कि ये ज़्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर साल आए हैं। ठीक, ये हम फार्मूला बता दे रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं वो भी बता दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर है, दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्यू नॉट, दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। तो यहां पर हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट और इधर डिवाइड करोगे तो माइनस डी यू अपॉन क्यू नॉट अलग कर दीजिए, 1 अपॉन डी आर अलग कर दो। ठीक, अभी आप पढ़े हो F अपॉन क्यू नॉट का मतलब E हो गया, तो इंटेंसिटी हो गई, और डी यू अपॉन क्यू नॉट को आप डी भी लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी आर, जहां पे भी पोटेंशियल है और डी भी या डेल्टा भी को पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, विभवांतर। तो यहां पर देखिए बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला आपको मिल गया कि यदि पोटेंशियल को भी पोटेंशियल है और डी भी को यदि पूछा जाए क्या है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। डी भी माने डेल्टा भी, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो तो डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो डी भी पोटेंशियल डिफरेंस है और भी पोटेंशियल है।
यानी सीधा सा एक सवाल आता है इस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया रहेगा और आपसे उस पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल दिया है और इंटेंसिटी उस पॉइंट पर निकालनी है तो आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक, अब इसको थोड़ा और चेंज करिए, इसी का वेक्टर फॉर्म लिखिए। ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ यूनिट वेक्टर यहाँ लिखेंगे तो इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर का वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर यूनिट वेक्टर एन। फिर एक बार समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी पूछी जाए, पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी पूछी जाए तो आप क्या कीजिए कि पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक, पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इंटेंसिटी आ जाएगी। इसी फार्मूला का यदि वेक्टर फॉर्म लिखना हो या इसको वेक्टर अलजेब्रा से लिखना हो इसी फार्मूले को तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसका जरा एक्सपेंडेड फॉर्म देख लीजिए, इसका विस्तृत रूप देख लीजिए। विस्तृत रूप का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस की, ओरिजिन पे चार्ज रखा है। ये चार्ज अपने राउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया इतने रीजन में। अब ये चार्ज ने अपने राउंड जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उस रीजन में यदि कोई पॉइंट आपको पी दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे, अभी आपको मैंने बताया है कि वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब इसको थोड़ा यदि एक्सपेंड करेंगे आप तो मान लीजिए पोटेंशियल का एक्स कंपोनेंट है वी एक्स अपॉन डी, तो डिस्टेंस का एक्स कंपोनेंट एक्स हो जाएगा डी एक्स और यूनिट वेक्टर आई। उसी तरह से डी कहिए चाहे डेल कहिए, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई से डेल वी जेड अपॉन डेल जेड के, ये इस फार्मूले का एक्सपेंडेड रूप है। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा गया द पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है -3x² प्लस 4y² माइनस 2z², इतना वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और कहा गया फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 -20। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर और साफ न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया है और उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो चूंकि पोटेंशियल के फार्मूला में एक्स वाई जेड तीनों है इसलिए फार्मूला पूरा यहाँ तक लिखेंगे, एक्स वाई जेड तक लिखेंगे। लेकिन यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जिसमें पोटेंशियल सिर्फ दिया है -3x² प्लस 4y² यानी z नहीं दिया हुआ है तो आप फार्मूला यहीं तक लिखेंगे, x और y का लिखेंगे। यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जिसमें पोटेंशियल में केवल यही दिया है v इज इक्वल टू -3x² यानी y z वाला पार्ट नहीं दिया है तो आप जब ये फार्मूला लिखेंगे इंटेंसिटी निकालने का तो खाली x वाला लिखना, ये मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें पोटेंशियल में एक्स वाई जेड तीनों हो तब तो पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन केवल एक्स वाई हो तो केवल एक्स वाई वाला तक फार्मूला लिखेंगे, केवल एक्स हो तो यहीं तक लिखेंगे। और ये याद रखना हमेशा कि जब भी पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो सीधा ही फार्मूला लगेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड के। अब यहाँ पर वी एक्स माने पोटेंशियल की जो वैल्यू यक्स के फॉर्म में है या पोटेंशियल का यक्स कंपोनेंट कह लीजिए, तो ये वी एक्स होता है, ये वी वाई होता है, ये वी जेड होता है। यदि वी की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हो तो ये वी एक्स कहलाता है, ये वी वाई, ये वी जेड। अब हमें वी एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के विधि पे, तो वी एक्स में केवल एक्स वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस 3x² को एक्स के विधि पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x। ठीक, अब वी वाई को वाई के विधि रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो वी वाई वाला कंपोनेंट ये है, इसको वाई के विधि रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, हो जाएगा 8y जे। अब वी जेड अपॉन डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा जेड, तो वी जेड माने ये, अब इस जेड वाले टर्म को जेड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये 4z हो जाएगा माइनस 4z के। ठीक, अब ये हो गया माइनस 6xi माइनस 8yj प्लस 4z के। अब आप क्या करें कि इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू ये आई है एक्स वाई और जेड के टर्म में। अब यहाँ से एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2, जेड की जगह 0 पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू -6, एक्स की जगह 1, I -8, वाई की जगह -2, जे प्लस 4, जेड है, जेड की जगह 0, तो ये हो गया -6i प्लस 16j। ये इंटेंसिटी आ गई, इतना न्यूटन पर मीटर। यदि आप इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर रूट में प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा इतना न्यूटन पर मीटर। तो चाहे आंसर इस फॉर्म में दिया हो या आंसर इस फॉर्म में दिया हो, कोई भी आंसर आप बना सकते हो। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कहीं पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो, तो तरीका यही है। अब पोटेंशियल में एक्स वाई जेड तीनों दिया है, तब तो पूरा फार्मूला लगाएंगे एक्स वाई जेड तक। केवल एक्स वाई दिया हो तो फार्मूला यहीं तक लिखिए, और केवल एक्स दिया हो तो यहाँ तक लिखिए। तो इस तरह से कहीं भी यदि पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो, तो ये तरीका आपको बता दिया गया। आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।